जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राम समाज एवं विकास की क्लास नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक है पशुपालन और पशुगणना। उसका पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 होगा। उसके बाद पशुपालन और गणना ख़त्म हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी और जल्द से जल्द आपको सारा सिलेबस कराने की कोशिश करूँ। क्योंकि अगर आप लोग क्लास ही नहीं लोगे तो फिर मैं ही क्यों कराऊंगा उस क्लासेस को। वैसे मैं सारी क्लासेस सिलेबस करा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा समय में व्यर्थ करके सीधे हम टॉपिक पर आ जाते हैं। बहुत ही फैक्ट्स के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स भी बना सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक पशुपालन पशुगणना। पहले हम पशुगणना, ये जो डाटा है पशुगणना सन 2019 बोलते हैं, होनी थी सन 2017 में, बट ये 18 में हुई और 19 में रिपोर्ट आई। इस वजह से पशुगणना सन 2019 बोलते हैं। तो अब उसको हम पढ़ते हैं। देखो क्या पढ़ना है। देखो, पशुगणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। भारत में 1920 से पशुगणना, इसको आप याद रखेंगे। 1920 में अंतिम पशुगणना सन 2017 में होनी थी, बट होती क्या है, सन 2018 में होती है। सन 2019 में रिपोर्ट आती है। इस वजह से पशुगणना सन 2019 बोलते हैं। यानी कि पशुगणना ये 17 थी, जो 18 में होनी थी, 19 में रिपोर्ट आई, इसे पशुगणना 19 बोलते हैं। ओके। और हर 5 साल में होती है। 1920 से भारत में चालू है। ठीक है। पशुगणना भारत सरकार की, अब ये देखिए पशुगणना, ये भी आपको याद रखनी होगी। पशुगणना भारत सरकार की पशुपालन मत्स्य पालन द्वारा की जाती है। पशुगणना कौन करता है? तो पशुगणना पशुपालन मत्स्य पालन द्वारा की जाती है पशुगणना भारत सरकार की। और ये जो पशुगणना सन 2019 थी, प्रथम ऑनलाइन थी। पशुगणना सन 2019 वाली जो 20वीं पशुगणना थी, आप क्या याद रखेंगे? प्रथम ऑनलाइन थी, ऑनलाइन पशुगणना थी। 17 में होनी थी, हुई 18 में, 19 में रिपोर्ट आई। इस वजह से पशुगणना 19 बोलते हैं। और पशुगणना सन 19 कौन सी? 20वीं पशुगणना थी, प्रथम या ऑनलाइन थी। कौन जारी करता पशुपालन गणना को? पशुपालन मत्स्य पालन द्वारा जारी की जाती है, भारत सरकार की। ओके। तो इसमें क्या निकल के आया? इसमें एक बात निकली, पशुओं की संख्या में 4.6% की वृद्धि हुई। पशुओं की संख्या में ये डाटा निकल के आया, ये आपको याद रखना। 4.6 की वृद्धि हुई। अब कुछ डेटा देखती है तो थी पशुगणना से संबंधित बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें, जिनको आपको नोट्स भी बना सकते हो, आप रिवीजन में हेल्प देंगे लास्ट टाइम में। अब हम देखते हैं भारत में पशुगणना सन 19 से संबंधित कुछ डाटा। तो देखो, गाय भैंस के ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं डाटा, तो आप गाय भैंस के डाटा को अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं गाय को। तो गाय का क्या है? गाय में जो है 18% की वृद्धि हुई है, जबकि भैंस में 1.06% की। अब गाय भारत में कितनी है? 145.12 मिलियन गाय हैं, जबकि भैंस कितने? 109.8। यानी कि इनको अप्रोक्सीमेशन में याद कर लो कि 145 मिलियन गाय हैं और 110 मिलियन भैंस हैं। ठीक है। जिसमें गाय भैंस की संख्या में केवल 1% की वृद्धि हुई है और 18%, यानी कि वृद्धि हुई है, 18% की वृद्धि हुई है गाय की संख्या में। ये आपको याद रखना पड़ेगा गाय भैंस का डेटा को अच्छे से। हो सकता है पॉइंट में भी इन वैल्यू को याद रखो, पूछ सकता है। गाय भैंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गाय और भैंस में तो पॉजिटिव वृद्धि हुई है, जिसमें भैंस की लगभग 1% के अलावा बराबर, गाय के 18% के। गायों की संख्या 145 मिलियन के करीब है और भैंस की 110 मिलियन। ठीक है। अब देखते हैं घोड़ा। घोड़ा, गधे और ऊंट, इनमें नेगेटिव वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनमें से किसकी नकारात्मक वृद्धि हुई है? तो सबसे ज़्यादा गधे की नकारात्मक वृद्धि हुई है। तो आप इसको याद रखिएगा, 67% गधे की नकारात्मक वृद्धि हुई है। यानी कि 67% गिर गई है गधों की संख्या। ये आप डाटा आपको ऋणात्मक में याद रखना पड़ेगा। गधे के बाद दूसरे पर घोड़े की, सबसे ज़्यादा गधों की संख्या घटी है, दूसरे पर घोड़ों की। ठीक है। और ऊंट की तीसरे नंबर पर। यानी कि, और ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन ऋणात्मक वृद्धि है? ऋणात्मक वृद्धि में तीनों आ रहे हैं, गधे, घोड़े, ऊंट, जिसमें गधा सबसे ज़्यादा, दूसरे पर घोड़ा, तीसरे पर ऊंट। तो ये आपका पशुगणना सन 2019 से रिलेटेड डेटा हो गया है। आप इनको याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये चीज़ भी याद रखनी है जो ये आ रही है। देखो, पशुओं की संख्या
में सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पर हैं, तो हम यूपी की परिक्षेत्र में बात कर रहे हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो पशु हैं यूपी में हैं, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर वेस्ट बंगाल, पाँचवें पर बिहार में है सबसे ज़्यादा पशु। तो हम यूपी जी के या हम ग्रामीण परिवेश यूपी लेखपाल के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। यूपी में कितने हैं, 67.8 मिलियन पशु यूपी में है। तो यूपी का आपको याद रखना। दूसरे नंबर पर आप राजस्थान का भी याद रख सकते हो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या सेकंड लास्ट डेटा पूछ लेता है सेकंड नंबर का। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पर हैं, यूपी में हैं, दूसरे पर राजस्थान में। और यूपी में कितने हैं, 67। जबकि गायों की संख्या मिलियन में पूछ रहे थे, गायों की संख्या मिलियन में 145 मिलियन थी गायों की। यह है पशु, ठीक है, ये गायों की वृद्धि थी। और यूपी में ये जो अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा 145 मिलियन, ये ओवरऑल इंडिया में 145 मिलियन गायों की है, 145 मिलियन, और 110 मिलियन ये भैंसों की थी। और जिसमें यूपी में 67 मिलियन हम मान सकते हैं वो पशुओं की संख्या है, ठीक है। तो आप यूपी और राजस्थान का डेटा याद रखें। यूपी राजस्थान में 56, यूपी का आपको जरूर याद रखना है। सबसे ज़्यादा पशु यूपी में, दूसरे पर राजस्थान में, बिहार का नंबर 5वें पर आता मध्य। अब ये तो हो गया पशुओं के, कुछ और डेटा भी पूछ लेता है कभी कभी, इस डेटा को भी आपको याद रखना है। देखो इसमें क्या है, इसमें पशुओं में के बारे में भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, और यहाँ पर दिए हैं प्रथम नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर कौन है, यहाँ पर चौथे नंबर का। तो आपको यूपी का ज़्यादा याद रखना है, यूपी की पोजीशन क्या क्या है। तो देखो पशुओं के मामले में यूपी नंबर 1, 67.8 मिलियन। और भैंसों के मामले में भी यूपी नंबर 1, 33 मिलियन भैंस हैं यूपी में। समझ रहे हो, यूपी में 33 मिलियन भैंस हैं, यूपी में 33 मिलियन भैंस हैं। और यूपी में जो ऊँट के मामले में चौथे नंबर पर आता है। तो आपको, और ऊँटों की संख्या कितनी है, 2000। ऊँटों की संख्या कितनी है वो भी आपको ध्यान रखना, 2000 ऊँटों की संख्या है। तो आपको ये डेटा आता है। पशुओं के मामले में यूपी नंबर 1 है, 67 मिलियन है। ऊँटों के मामले में चौथे नंबर पर 2000 ऊँट हैं। और भैंस के मामले में भी नंबर 1 है, 33 मिलियन भैंसें हैं। और टोटल भैंस पूरे यूपी में कितने, पूरे इंडिया में 110 मिलियन है, जिसमें से 33 मिलियन अकेले यूपी के पास हैं। समझ रहे हो। अब बाकी भी डेटा आप याद रख सकते हो अगर आपको याद रहे तो। भेड़ का आपको याद रखना, भेड़ के में तेलंगाना नंबर 1 है, भेड़ के उसमें। बकरी और ऊँट में राजस्थान, आपको ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी पोजीशन मैन याद रखनी है, जो प्रथम नंबर पर जो हैं। तो देखो पशु में यूपी नंबर 1 है, भैंस में यूपी नंबर 1 है, भेड़ में तेलंगाना, और जाके बकरी और ऊँट में राजस्थान है, ठीक है। तो आप फर्स्ट पोजीशन याद रखना और यूपी का डाटा याद रखना। यूपी का डाटा सहित आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डाटा भी पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। और गाय के मामले में, क्योंकि देखो भैंसों के मामले में तो यूपी नंबर 1, बट गाय के मामले में आपका पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा गाय कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। एक होता कुकुट के मामले में तमिलनाडु, यह है तमिलनाडु। इसको भी आप याद रख लेंगे क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ें हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखिए। पशुओं में दाग चिन्हित करने को ब्रांडिंग बोलते हैं, यह है ब्रांडिंग। पशुओं में दाग करने की इसको क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं, समझे। और छल्ले पहनाकर चिन्हित करने को बोलते हैं टैनिंग, छल्ले पहनाकर चिन्हित करने को टैनिंग बोलते हैं। कान काट कर चिन्हित करने को आई नोचिंग। पशुओं के बाल उतारने को बोलते हैं क्लिपिंग, ये लिखा हुआ है क्लिपिंग, समझे। तो कभी कभी टर्मिनोलॉजी पूछ लेता, दाग, पशु में दाग लगाकर चिन्हित करने को क्या बोलेंगे, ब्रांडिंग कर दी। छल्ले पहनाकर बोलेंगे टैनिंग। कान काट कर ईयर नोचिंग। पशु के बाल उतारने को क्लिपिंग बोलते हैं। अब पशुओं की नस्ल, कभी कभी पशुओं की नस्ल से क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर पूछता है इनमें से कौन
भैंस की नस्ल है, कौन गाय की नस्ल है। तो आप इन नस्लों को आप याद कर लीजिए, ये सारी की सारी। वो पूछेगा इनमें से भैंस की नस्ल कौन है, कौन है, 3 गाय की दे देगा और 1 भैंस की देगा। जैसे मेहसाना, ये भैंस की नस्ल है, तो ऐसे पूछ सकता है। तो आप इनको कर लीजिए, मैं नाम बोल देता हूँ, आपको सारी की सारी पढ़नी होंगी ये, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट है नहीं। तो भैंस की है मुर्रा, एक है जाफराबादी, पहले हम भैंस की पढ़ लेते हैं। एक है ये मुर्रा, एक है जाफराबादी, भदावरी, टोडा, नीली रावी, सूरती, नागपुरी और मेहसाना। ये भैंस की नस्ल है। इनको आप कई 3 4 5 बार याद करोगे, याद हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि उनमें से कौन भैंस की नस्ल है, कौन नहीं है। ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन बन सकता है। वैसे रीजनिंग है नहीं आपकी, बट जीएस में भी बन सकता है। और गाय की नस्ल है, यह सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी, देवनी, नागौरी, मालवी, अमृत महल, थार पारकर, मेवाती, राठी, कॉन्करेज। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए। इनमें से आप बार बार 4 5 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। इसका दाग बढ़। अब देखते हैं पशुओं के रोग। पशु के रोग से देखो क्या क्वेश्चन पूछता है। वो पूछेगा किस पशु को रोग हो जाता है, जैसे कि है लंगड़ी रोग। तो पूछेगा किसको होता था, गाय भैंस भेड़ बकरी। गाय भैंस भेड़ बकरी यानी कि ऑलमोस्ट सभी को हो ही जाता है, जो हमें दूध देते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी। इसमें क्या होता है, अंगों पर सूजन आ जाती है, तो इससे तो क्वेश्चन बनने के कम चांस बनते हैं। और थनैला रोग क्या है, अधिक दूध देने वाली को। थन में क्या होता है, दूध होता है। वहीं से आप याद रखिए, अधिक दूध देने वाली गाय और भैंसों को, केवल गाय भैंसों को होता है थनैला। तो इसको ध्यान रखिएगा। थनैला से थन में होता है दूध। थनैला रोग अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों को हो जाता है। ठीक है। ये गलघोटू, ये भी गाय भैंसों को होता है गलघोटू। ये फिंकड़ियाँ भेड़ और बकरी को होता है। तो पूछ सकता है फिकड़ियाँ, ये फिकड़ियाँ हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये है फिकड़ियाँ। ये फिकड़ियाँ रोग है, ये होता है भेड़ और बकरी को। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, अगर नोट डाउन कर रहे हो तो। ये फिकड़ियाँ भेड़ और बकरी को। तो इसमें पूछ सकता है कौन सा रोग किसको होता है। पूछेगा लंगड़ी रोग किसको होता है, तो इसमें सभी को होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी। थनैला अधिक दूध देने वाली गाय भैंसों को। गलघोटू, उनका गला घुट जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हो ट्रिक से, गाय और भैंस का गला मोटा हो गया, गाय और भैंस का। और फिंकड़ियाँ भेड़ और बकरी को, फेंक दिया हमने भेड़ बकरी को, इसका दूध नहीं पियेंगे हम, गाय भैंस का पियेंगे। ऐसे ट्रिक बना लो, फेंक दिया। ठीक है। अब आगे देखते हैं पशुओं से प्राप्त होने वाले मांस। कभी कभी इनसे पशुओं से प्राप्त होने मांस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखो इसमें 2 चीज़ें यहाँ पर तो दिया, उनसे उनका मांस, यहाँ पर उनका गर्भकाल, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो आपको गाय भैंस का डेटा को अच्छे से याद करना है जहाँ भी है। तो गाय के उसको क्या बोलते हैं, बीफ बोलते हैं। भैंस के को बफन, भेड़ के को मटन, बकरी के को चैवन, मुर्गी के को चिकन, सुअर के को पॉर्क बोलते हैं। अब इनका गर्भकाल गाय और भैंस का आपको ज़्यादा याद रखना। गाय देखो, गाय का होता है 280 से 281 दिन, जबकि भैंस का होता है 360 से 310 दिन, और भेड़ और बकरी का 145 से 50 दिन। तो मैंने क्या कहा, गाय भैंस को आप अच्छे से आपको करना होगा। तो देखो क्या किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दोगे आप, कि गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, भैंस के मांस को बफन, भेड़ के मांस को मटन और मुर्गी को चिकन, सुअर की को पॉर्क, बकरी को चैवन। तो आपको ये तो सारे सभी के करने होंगे। ठीक है। कभी कभी इनका गर्भकाल पूछेगा, तो भैंस का 360 से 310 दिन, 280 से 281 गाय का। ठीक है। तो इस प्रकार आज की क्लास हो जाती है समाप्त। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप लोग देखते तो सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी क्लासेस भी हो रही हैं, क्लासेस के लिए बच्चे देख ही नहीं रहे हैं। और नोटिफिकेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल दो उसके लिए तो व्यू हो रहे हैं, ना ही आप सब्सक्राइब कर रहे हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।